नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत दिए गए इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल, तो इस टॉपिक के अंतर्गत दिए गए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और साथ ही यहाँ पर दिए गए इंपॉर्टेंट फैक्ट को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को प्रश्न 1 से। तो पहला प्रश्न है, वर्ष 1890 में गठित भारत का प्रथम मजदूर संघ बॉम्बे मिल हैंड्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बॉम्बे मिल हैंड्स की स्थापना की गई थी एन.एम. लोखंडे के द्वारा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन यानी एटीएलए की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन से ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके अनुसार पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाला ट्रस्टी होता था, न कि मालिक होता था। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1920 में बंबई में। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एन.एम. जोशी। नेक्स्ट आप इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लाला लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला प्रश्न है, मई 1947 में स्थापित इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। अगला प्रश्न है, रूस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो मार्च 1919 में। नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए हैं कारखाना अधिनियम। तो यहाँ पर कारखाना अधिनियम और गवर्नर जनरल दिए गए हैं। तो कारखाना अधिनियम 1881 में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन। कारखाना अधिनियम 1891 में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लैंसडाउन। कारखाना अधिनियम 1911 में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कारखाना अधिनियम 1922 में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रेडिंग। कारखाना अधिनियम 1934 में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलिंगटन। कारखाना अधिनियम 1944 में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेवेल। तो यह है प्रमुख कारखाना अधिनियम और उस समय गवर्नर जनरल। नेक्स्ट आप इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सन 1927 में भारत में सर्वप्रथम 1 मई को मजदूर दिवस यानी लेबर डे मनाया गया, जो भारत में मजदूरों की बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना का सूचक था। अगला प्रश्न है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो मानवेंद्र नाथ रॉय। अगला प्रश्न है, एम.एन. रॉय के सहयोग से ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 17 अक्टूबर 1920 को। अगला प्रश्न है, पहली साम्यवादी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो कानपुर में 26 दिसंबर 1925 को। अगला प्रश्न है, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा वर्ष 1924 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध चलाया गया था? तो साम्यवादी आंदोलन। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना वर्ष 1934 में किसके द्वारा की गई? तो सोमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1939 में भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो एन दत्त मजूमदार के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए हैं ब्रिटिश भारत में गठित महत्वपूर्ण आयोग। तो यहाँ पर आयोग, वर्ष और गवर्नर जनरल संबंध दिया गया है। तो फ्रेजर आयोग का गठन हुआ था 1902 ईस्वी में। इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन और इसका संबंध है पुलिस सुधार से। अगला है हंटर आयोग। इसका गठन हुआ था 1919 ईस्वी में और इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड और इसका संबंध है पंजाब अशांति से। अगला है बटलर आयोग। इसकी स्थापना हुई थी 1927 ईस्वी में और इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन और इसका संबंध है भारतीय रियासतों के साथ संबंध। नेक्स्ट है लिनलिथगो आयोग और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1928 ईस्वी में और इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन और इसका संबंध है भूमि सुधार से। नेक्स्ट है मैक्सवेल ब्लूमफील्ड आयोग। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1928 ईस्वी में और इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन और इसका संबंध है बारदोली में लगान वृद्धि की जांच हेतु। नेक्स्ट है हिंटले आयोग। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1929 ईस्वी में। इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन और इसका संबंध है श्रम से। नेक्स्ट है सप्रो आयोग। इसकी स्थापना हुई थी 1935 ईस्वी में और इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलिंगटन और इसका संबंध है बेरोजगारी से। नेक्स्ट है क्लाइड आयोग। इसकी स्थापना हुई थी 1940 ईस्वी में और इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिनलिथगो और इसका संबंध है तेभागा आंदोलन से। नेक्स्ट आप इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत में औद्योगिक कार्यशालाओं व बगीचों में श्रम की स्थिति में सुधार हेतु हिंटले आयोग का गठन किया गया था। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंतर्गत आज की वीडियो में हमने ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल, तो इस टॉपिक के अंतर्गत दिए गए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और साथ ही यहाँ पर दिए गए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आज की वीडियो में हमने अध्ययन किया। अगर वीडियो आपकी स्टडी में हेल्पफुल हुई है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।